हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एब्रोटेनम मेडिसिन। ओके, इसका सोर्स क्या है? आर्टिमेसिया एब्रोटेनम, इसे जनरल लैंग्वेज में सदर्न वुड भी बोलते हैं। ओके, और इस मेडिसिन को ऐसे हम डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, जेम फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चिल्ड्रेन के जो सिम्टम्स हैं, उन्हें जब प्रॉब्लम होती है तो वो एब्रोटेनम मेडिसिन से मैच करते हैं। इसलिए एब्रोटेनम बहुत कारगर मेडिसिन है छोटे बच्चों के लिए। तो इसे हम बोलते हैं जेम फॉर चिल्ड्रेन। अब बारी रही स्टोरी और ड्राइंग की। ठीक है, मुझे पता है आप भी स्टोरी और ड्राइंग का ही वेट कर रहे हो। तो एक गांव था, उस गांव में एक बच्चा, बहुत ही अच्छा बच्चा था, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उसे भूख बहुत लगती थी। भूख लगने की वजह से वो बार बार खाना खाने की डिमांड करता था और लगता था कि खाते ही जाए। लेकिन समस्या ये थी कि खाता वो ज़रूर था, लेकिन वो लीनथिन ही, उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, अपर लिम लोअर लिम, वो लीनथिन ही रहते थे। बस उसका जो पेट है, एब्डोमेन है, वो बाहर की ओर निकलते जा रहा था। तो उसकी मदर भी बहुत परेशान कि खाने के लिए इतना खाता है, मैं दिन भर खिलाने पे ध्यान दे रही हूँ, लेकिन ये दूसरे बच्चों की तरह स्वस्थ क्यों नहीं रहता है, इतना गुस्सा करता है, इतना मैं प्यार करती हूँ, दुलार करती हूँ, जो मांगता है वो खाने के लिए देती हूँ, फिर भी इरिटेट रहता है, गुस्सा करता है और दूसरे बच्चों की तरह स्वस्थ भी नहीं रहता है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बहुत परेशान थी। तो वो अपने बच्चे को एक दिन बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करने लगी। वो देखी कि आखिर मेरा बच्चा है कैसा, जैसा कि सब बोलते हैं कि दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग है। तो वो देखी कि जो दूसरे बच्चे हैं वो स्वस्थ हैं, उनकी बॉडी हर एंगल से बराबर दिख रहे थे, लेकिन ये जो बच्चा था, चलिए इस बच्चे का नाम हम रख लेते हैं तो हमें समझने में बड़ा आसान होगा। इस बच्चे का नाम हम सोनू रख लेते हैं। ये जो सोनू था, ये थोड़ा देखने से ही इसका माइंड लगता था कि ये इरिटेबल माइंड का है, इरिटेट है, किसी बात से ये खफा रह रहा है। तो इसकी माँ इस बात को देखी कि आखिर ऐसा सब कुछ करने के बावजूद ऐसा क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ कि ये इतना परेशान रहता है। तो वो एक डॉक्टर के पास गए। सबने लोगों ने जैसे सलाह देते हैं ना अगल बगल के लोग, वैसे ही वो भी कुछ लोगों से पूछी। तो कुछ लोग बोले कि तुम एक बार किसी होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाओ। तो वो एक होम्योपैथ डॉक्टर से बोली। तो फर्स्ट डे होम्योपैथ डॉक्टर जो थी बोली कि बच्चे को आप लेकर आए हो? तो सोनू की माँ बोलती है नहीं, बच्चा तो स्कूल गया है, मैं लेकर नहीं आई हूँ। तो बोली कि आप ऐसा करो, आप अभी घर जाओ और बच्चे को गौर से एब्जॉर्व करना कि अगर वो पॉटी करता है तो उसका कैसा पॉटी है, ठीक है, और वो खाना दिन भर में कितनी बार मांगता है, उसके साथ और कोई परेशानी है क्या, उसे पेट में दर्द रहता है क्या। तो वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए बोली। और उसका जो स्टूल होता है वो स्टूल कैसा होता है, उसमें कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं, लूज होता है या टाइट होता है, इन सारी चीज़ों को आप जाओ घर पर एब्जॉर्व करना अच्छे से ध्यान से देख के और सोनू को लेकर आना। उसकी माँ घर पर आई जल्दी जल्दी, सोनू का इंतज़ार करने लगी कि कब मेरा बेटा स्कूल से आए तो मैं उसे थोड़ा गौर से देखूं कि आखिर मेरे बच्चे के साथ हुआ क्या है। तो बच्चा फाइनली घर आया। तो बच्चे का फेस देखी माँ कि बच्चे का फेस तो बिल्कुल ही उदास है, उखड़ा उखड़ा सा है। ठीक है, एक ये बात उसने नोट किया। फिर वो बोली कि बेटा तुम खाना खाओगे सोनू? हाँ मैं खाना खाऊंगा, उसने बोला। गुस्से में ही बोला, लेकिन उसने बोला मैं खाना खाऊंगा। खाना वो जल्दी जल्दी खा लिया। फिर बोली कि बेटा अब जाओ आराम कर लो। तो सोनू बोलता है अभी नहीं, अभी मुझे और खाना खाना है। तो माँ बोली कि अच्छा ठीक है, उसे और खाना दे दिया।
तो माँ वही सोचने लगी कि आखिर मेरा बेटा इतना खाता है तो फिर इसे इस तरह की समस्या कैसे हो सकती है। तो फिर वो सोनू बोला कि मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। तो माँ बोली हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ। वो वॉशरूम गया। सोनू की माँ भी पीछे पीछे गई, बोली कि ठीक है बेटा अब तुम जाओ। सोनू की माँ ने उसकी पोटी को थोड़ा ध्यान से देखा। ध्यान से देखने पे उसे पता चला कि सोनू का जो पोटी होता है वो तो बिल्कुल ही सही नहीं है। वो पोटी एक हेल्दी पोटी नहीं रहता है, उसमें छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स और जो एक हेल्दी पोटी होता है उस तरह से वो दिखता नहीं है। उसने उस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया। अपने बेटे को अच्छे से जब ड्रेस चेंज करने लगी तो अपने बच्चे को उसने देखा तो मेरे बच्चे का बॉडी भी सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं है। वो फटाफट से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए अपने बेटे सोनू को मनाने लगी और फिर वो डॉक्टर के पास उसे ले गई। डॉक्टर ने उसे बहुत ही ध्यान से देखा कि सोनू से बात की। डॉक्टर पूछी कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। सोनू गुस्से में था, कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि पेट दिखाओ। पेट डॉक्टर ने देखा तो पेट वही उभरा हुआ पार्ट था। अब इस पिक्चर को इमेजिन करो, ये सोनू आपका तैयार हो गया है। अब डॉक्टर सोनू को देखती है और क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करती है उसे हम राइट डाउन करेंगे, ठीक है। डॉक्टर ने सबसे पहले उसके हेड को समझा, ठीक है। उसको देखा कि उसका माइंड कैसा है, माइंड को पहले समझते हैं। तो माइंड पहला कि हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसा उसका माइंड है। तो माइंड है इरिटेबल माइंड का है, क्रॉस है। डॉक्टर जैसे ही उसे छूना चाह रही है, उसे देखना चाह रही है, सोनू रिफ्यूज कर देता है। यानी कि चाइल्ड डिसलाइक बीइंग टच्ड, ठीक है। इस सोनू को बिल्कुल भी किसी का छूना पसंद नहीं है। तो ये निकल के आता है उसका माइंड सिम्टम एब्रोटेनम। मेडिसिन का जो माइंड सिम्टम है वो सोनू के माइंड सिम्टम से मैच कर रहा है। अब बात करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उसका जो हम लिम्स देख रहे हैं वो कैसा है, माल न्यूट्रिशन दिख रहा है, इनिशिएशन बीइंग, जो इसके लेग्स हैं यहाँ से आप देखोगे इनिशिएशन बिगिंस इन लोअर लिम्स। जो पतलापन होना उसका शुरू हो रहा है वो उसके लोअर लिम्स से शुरू हो रहा है। तो जो ये सोनू है इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा आया, इसे हम बोल सकते हैं मेरास्मस स्टाइल। ये कैसा है, ये है मेरास्मस स्टाइल, ठीक है। अब उसकी मदर से उसकी डॉक्टर पूछती है कि सोनू की मम्मी से कि आप ये बताइए कि आपने इसकी स्टूल को देखा था। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ मैंने देखा था। तो कैसा था स्टूल, कैसा था? तो स्टूल था अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। इसे हम एक वर्ड में, जो हमें बुक में पढ़ने के लिए मिलता है, एक वर्ड दिया हुआ है लिंटेरिया। इसे हम याद रखेंगे। लिंटेरिया का मतलब ही होता है अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, ठीक है। तो हमें सोनू का माइंड मिल गया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, उसकी स्टूल के बारे में हम जान गए, ठीक है। अब हम एब्डोमेन की बात करते हैं। उसका जो एब्डोमेन है डिस्टेंडेड एब्डोमेन। दूसरा क्या निकल के आया, वीक डाइजेशन, क्योंकि जिनका डाइजेशन वीक होता है उन्हीं की स्टूल में फूड पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। एक और नोटेबल थिंग्स है,
जैसा कि सोनू की मम्मी बता रही है कि कभी कभी सोनू को लूज मोशन होता है और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आप अक्सर देखोगे कि जो एब्रोटेनम के पेशेंट होते हैं उनमें अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होता है, ठीक है। तो अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम्स याद आता है सोनी की मम्मी को। वो बोलती है फटाक से कि डॉक्टर मेरा बच्चा हमेशा ये भी बोलते रहता है कि मेरे पैरों में दर्द होती है, ठीक है। तो उसके पैर में जो दर्द होती है कभी वो इस पैर में होती है, कभी इस पैर में होती है, कभी नी में होगी, कभी एंकल में होगी। तो आप एब्रोटेनम के पेशेंट में ये भी नोट करोगे कि इनका जो पेन होता है वो एक जगह नहीं होता है, वो मूवेबल होता है, वो इस जॉइंट से उस जॉइंट में होते रहता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि जो इनके पेन होते हैं वो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है। तो हम इसे एक लाइन में ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मेटास्टेसिस ऑफ rheumatism from joints to heart or other internal organs, ठीक है। और इसे जो ये रिमोटिज्म होगा, ये जो रिमोटिज्म है ये कब होना स्टार्ट होता है, ये नोटेबल चीज़ है। ये रिमोटिज्म अक्सर देखने के लिए मिलेगा कि जब सोनू का जो डायरिया है वो सप्रेस्ड हो जाता है। जैसे कि उसे कंटिन्यू डायरिया रहा, वो किसी तरह का कुछ मेडिसिन लिया और अचानक से उसका डायरिया सप्रेस हो गया, रुक गया। डायरिया तो रुक गया लेकिन रिमोटिज्म उसे स्टार्ट हो गया, यानी कि उसके जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो गया। तो ये रिमोटिज्म स्टार्ट आफ्टर सप्रेस्ड डायरिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मोडालिटीज़ की, कि सोनू सबसे ज़्यादा इसकी जो कंप्लेन है वो कब बढ़ती है। तो कोल्ड से बढ़ती है, सप्रेशन से बढ़ती है, बेटर कब फील होता है, तो बेटर फील होता है मोशन से, और ये भी हमेशा नहीं, समटाइम्स, कभी कभी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर के दिमाग में एक पारा आता है, जो कि वो इमेजिन करती है कि एब्रोटेनम जो मेडिसिन वो पढ़ी है उसके पारा से बिल्कुल ही मैच कर रहा है। तो वो पारा क्या है, वो है द चाइल्ड इज हंग्री बट फूड does not nourish the body, wets the joints, wander the stool, shows what digestion मिसेस। तो इससे साफ पता चलता है कि ये जो सोनू है, ये जो सोनू बच्चा है, ये है एब्रोटेनम का पेशेंट। तो डॉक्टर बोलती है कि ठीक है सोनू की मम्मी आप परेशान ना हो, मैं इसे एक मेडिसिन देती हूँ, आप इसे मेडिसिन को दो और आप एक सप्ताह के बाद मेरे क्लिनिक में वापस आओ। तो सोनू की माँ बहुत ही आशा के साथ, उम्मीद के साथ उस मेडिसिन को लेकर चली जाती है
और सोनू को नियमित तो जैसा कि डॉक्टर ने सलाह दिया था वो खिलाती है। खिलाने के बाद वो देखती है कि 1 सप्ताह के बाद उस बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट आने लगता है। बच्चा हंसने लगता है, प्यार से बातें करने लगता है और अपनी भूख को भी बार बार जो बोलते रहता था कि मम्मी मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, इस तरह की बातें करना वो बंद कर देता है। तो वो उसे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही 1 सप्ताह कंप्लीट होता है, सोनू की मम्मी तुरंत सोनू को लेकर उस डॉक्टर के पास पहुंचती है और बोलती है कि बहुत ही थैंक यू आपको डॉक्टर, आपने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। मैं इसकी वजह से बहुत ही चिंतित रहती थी और हमेशा ही टेंशन में रहती थी कि सोनू कब ठीक होगा और मेरा बच्चा कब दूसरे बच्चों की तरह स्वस्थ रहेगा। आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। तो ये थी सोनू की कहानी, या आप बोलो एब्रोटेनम मेडिसिन की कहानी। ठीक है, इस तरह से आप भी इस मेडिसिन को विजुलाइज करके अपने कॉपी में बनाना, समझना, इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब अगर कभी भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे और आपको अगर एब्रोटेनम मेडिसिन एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो तुरंत से याद कर लेना सोनू की कहानी कि प्रीति मैम ने एक सोनू नाम के बच्चे की कहानी सुनाई थी। वो सोनू कैसा था, वो कैसा था, उसका माइंडसेट कैसा था, वो क्या हरकतें करता था। बस जैसे ही आप ये सारी चीज़ों को रिकॉल करोगे, आप एब्रोटेनम के सारे सिम्टम्स को आप लिख दोगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दूसरे मेडिसिन के साथ। और आपको अगर ये इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।